सबको जय यीशु। जय यीशु। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा और दया के द्वारा आप सब लोग अच्छे हैं। प्रभु को धन्यवाद। और इस समय आज फिर हम एक बार इस संध्या समय प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए, उनके चरणों में, उनके पास, उनके सिंहासन के पास आए हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका फिर एक बार आज के दिन में इस प्रार्थना में स्वागत करता हूं। आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम प्रभु के पास, प्रभु के चरणों में चलें और उनकी महिमा आराधना करें। अपने हृदय को तैयार करें, अपने मन को खोलें और पूर्ण रूप से अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा मन प्रार्थना में लगाएं। प्रार्थना करें, जितना हो सके प्रभु से जुड़ जाएं। जब प्रभु से हम जुड़ जाएंगे, हमारा रिश्ता प्रभु से जुड़ जाएगा और जो हम चाहेंगे हमें मिल जाएगा, जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। तो प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हम इस प्रभु की स्तुति करेंगे, गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आज के दिन आपको विशेष आशीष दे और वचन से, प्रभु की आत्मा और शक्ति से प्रभु भर दे। आपके जीवन में जो भी समस्या हैं, कर्ज के, बीमारी के और निसंतान के बंधन हैं, नशे के बंधन हैं, आज प्रभु खोल दे, बंधन टूट जाएं। यीशु की महिमा करने से बंधन टूट जाते हैं। तो आइए हम उस प्रभु की महिमा करें जिससे हमारे जीवन के बंधन खुल जाएं, टूट जाएं। मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। खुशी और आनंद के साथ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। एक साथ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ। खुशी के साथ कहेंगे, आपका प्रभु आपके बीच में है, आपकी प्रार्थनाओं में शामिल है। यीशु है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ।
हिम्मत है वो आपकी ना तू हिम्मत है। कमजोर हो तेरी ताकत है वो तेरा हौसला तेरी हिम्मत है मेरे भाई कमजोर मत होइए, वो आपकी ताकत है, वो आपका हौसला है। कमजोर है नया बल पाएंगे मेरा यीशु मौजूद जितने है कमजोर यहाँ। हैं, जितने कमजोर हैं नया बल प्रभु आपको बल प्रदान मेरा करेगा। यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। एक साथ यीशु है यहाँ मेरा 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 यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ मेरा यीशु है यहाँ मेरा यीशु है यहाँ मेरा यीशु है यहाँ एक साथ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है वो आपके और हमारे बीच में उपस्थित है। उसकी आराधना और महिमा करते जाएं। वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू ना हालातों से डर, ना हालातों से डर थोड़ा विश्वास कर वो वफादार है थोड़ा रख तू सबर ना हालातों से मत डरिए, अपनी परिस्थितियों से आप मत घबराइए, क्योंकि वो आपके साथ है। वो कहता है बस विश्वास रखो। थोड़ा रख तू सबर तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे जितने रुके काम आज हो जाएंगे। मौजूद है यहाँ कहे एक बारो तेरे जितने रुके के काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरे जितने रुके काम हो कहे प्रभु से जाएंगे विश्वास मेरा करते हुए। यीशु मौजूद है यहाँ एक साथ। मेरे जितने रुके काम हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो 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 मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ मेरा यीशु है यहाँ मेरा यीशु है यहाँ मेरा यीशु है यहाँ वो खुशी के साथ आनंद मनाते हुए विश्वास करते हुए मेरा यीशु यहाँ है। आज सारे बंधन खुल जाएंगे। वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है कहे लगातार वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ
तेरे नजदीक है, तेरे साथ है, वो तुझसे दूर नहीं है। तुझसे जुदा जितने पापी है सब वो क्षमा जितने पापी हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो जो मौजूद है यहाँ। पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है जितने पापी हैं क्षमा मिल जाएगी, क्योंकि यीशु हमारे बीच में है। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। एक साथ मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ऊंची आवाज में कहेंगे, आनंद मनाते हुए, जोर जोर से ताली बजाते हुए गाएं, जीत हो जाए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु है यहाँ, 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 मेरा यीशु है यहाँ। लगातार मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, बार बार मेरा यीशु है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, बड़े विश्वास और भक्ति के साथ मेरा यीशु है यहाँ, 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 मेरा मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो आपके बीच में है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद वो आपकी बीमारी को दूर करेगा। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करते जाए। करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा आज आपके बंधन टूट जाएंगे उसकी महिमा करने से। कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी उपस्थिति का आदर करते हुए, उनकी उपस्थिति को महसूस करते हुए अभिषेक के साथ जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, बार बार वो मौजूद है। मेरे भाई मेरी बहन, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, उनसे प्रार्थना करें। आज आपके बंधन खुल जाएंगे, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आप हिम्मत मत हारिए।
यीशु है यहाँ लगातार, यीशु है यहाँ, मेरा 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 यीशु है यहाँ, जिंदा यीशु है यहाँ, जिंदा यीशु है जिंदा यीशु है यहाँ, जिंदा यीशु है यहाँ, जिंदा यीशु है यहाँ, वो जिंदा यीशु कहता है मैं तेरे नजदीक हूँ, वो तुझसे दूर नहीं है, जो तेरे पास आएंगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, सब शिकवा हो पाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद बाबा यीशु है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु 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 है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 यीशु मेरे यीशु तू मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाएं, स्तुति करते जाएं। हमारा यीशु हमारे बीच में है, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करें। बंधन खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। जितने लोग बीमार हैं उन्हें आज चंगाई मिलेगी यीशु प्रभु के नाम पर, यीशु प्रभु के नाम पर चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय, यीशु तेरी जय। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाए मेरे भाई मेरी बहन, मुंह बंद ना रखे, मुंह को खोले, पूरा पूरा खोले, पूरी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ, बल के साथ उनकी आराधना करें। जोर जोर से पुकारे, जोर जोर से स्तुति करें। बंधन खुलेंगे आज, आज बंधन गरीबी के खुल जाएंगे, बीमारी के नशे के बंधन खुल जाएंगे, बेरोजगारी के बंधन खुल जाएंगे, संतान के बंधन खुल जाएंगे, निसंतान का बंधन खुल जाएगा, पथरी की बीमारी दूर हो जाएगी, नौकरी में रुकावट को बाधा डालने वाली अंधकार की शक्तियां खुल जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हर प्रकार के नशे के बंधन इस समय खुले, नशे के बंधन खुल जाए इस समय। जो नशा करते हैं, नशे से नफरत हो, नशे से घृणा आ जाए, और नशा छूटे यीशु मसीह के नाम पर, यीशु प्रभु के नाम पर। शादी में रुकावट डालने वाली बाधा, जो रिश्ता नहीं मिलता, सारी बाधा बंधन यीशु प्रभु के नाम पर इसी समय टूट जाए, खुल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लीवर के बंधन, किडनी के सूजन, लीवर में सूजन, हाथ पैरों में सूजन, बंधन खुले, बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आजादी मिले, पूर्ण रूप से आजादी, स्वतंत्रता मिले
स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आजादी आजादी यीशु के नाम पर इस समय आजादी मिले, आजादी उतर आए, यीशु की आजादी स्वतंत्रता, यीशु का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरे, प्रेम उतरे, प्रेम उतर आए, 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 इसी समय उतरे अभिषेक, छुए छुए छुए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 करें जोर जोर से, मुंह खोले भाई मेरी बहन, प्रभु को पुकारो पुकारो पुकारो, क्योंकि वो भला है, वो प्रेम में है, वो शांति का राजा, प्रेम का राजा, ओ जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति करते जाएं। धन्यवाद 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 प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, हमारे बीच में आने के लिए, हमारे बंधनों को खोलने के लिए, हमें स्वतंत्र आजाद करने के लिए, हमसे हमें छूने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, वो कितना महान है मेरे भाई मेरी बहन, वो कितना दयालु ईश्वर है। जब हम अयोग्य पापी उसे पुकारते हैं, वो हमारे बीच में आ जाते हैं। उसका प्रेम कितना महान है, उसने की करुणा कितनी हमारे लिए अपरंपार है। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 16 में, मनुष्य के सभी कार्य दिन के प्रकाश की तरह प्रभु के सामने प्रकट रहते हैं। प्रवक्ता 17 अध्याय वाक्य 13 में प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आंखों से छिप नहीं सकता। मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आंखों से छिप नहीं सकता। मेरे भाई मेरी बहन, यदि हम सोचें हम ईश्वर से छिप सकते हैं, उनकी नज़र से छिप सकते हैं, जो हम करते हैं किसी ने नहीं देखा, ईश्वर नहीं देखता, लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है हम उसकी नज़र से छिप नहीं सकते, छिप नहीं सकते। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 वाक्य 20 में लिखा है, वह हमारे विचार जानता है और एक शब्द भी उससे छिपा नहीं रहता। वह हमारे विचार जानता है, एक भी शब्द उससे छिपा नहीं रह सकता। यदि हम कितना भी कोशिश करें ईश्वर से दूर भागने की, हम उसकी नज़र से छिप नहीं सकते। हम में से कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कोई नहीं देखता, कुछ भी नहीं, कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कुछ भी नशा करें, गलत करें, अच्छा करें, मन में ये रहता कोई नहीं देखता, प्रभु से छिप जाएंगे। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आप मनुष्य से छिप सकते हैं, लेकिन प्रभु से आप छिप नहीं सकते। प्रभु के सामने आना चाहते हैं, अपने को छिपाए रखते हैं। कुछ लोग प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, प्रभु के कार्य में हाथ नहीं बटाते, प्रभु के कार्य में भाग नहीं लेते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसकी आंखों के सामने प्रकट है और उसकी आंखों से वह छिप नहीं सकता। हम कितना भी प्रभु के सामने से भागें, प्रार्थना से मन चुराएं, वचन पढ़ने से मन चुराएं, उससे कितना ही भागें, छिपें, लेकिन छिप नहीं सकते। यदि हम देखें उदाहरण नबी योना का ग्रंथ में देखें, अध्याय 1 वाक्य 1 से
नबी योना को प्रभु ईश्वर कहते हैं कि जाओ महान नगर निनवे जाओ और वहाँ के लोगों को डांटो, क्योंकि वहाँ के लोगों का पाप बढ़ गया है, वो लोग पाप में जी रहे हैं, उनको जाकर के समझाओ, मेरी वाणी सिखाओ। प्रभु की प्रजा को, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है और उसे बचाना चाहता है। नबी योना को भेजता है कि जाकर के वहाँ की जनता को प्रभु का वचन सुनाए और कहे कि लोग पश्चाताप करें, पाप को, बुराई को छोड़कर प्रभु के पास लौट आए। इसलिए प्रभु नबी योना को चुनता है और कहता है कि निनवे प्रदेश जाओ और जाकर के लोगों को पाप से विमुख होकर छोड़कर प्रभु के पास लौटने के लिए उनसे कहो। लेकिन वो क्या करता है, वो प्रभु से छिपना चाहता है। प्रभु ने कहा निनवे शहर जाओ, लेकिन ये प्रभु से छिपकर, प्रभु के सामने से भागकर तरशीश के लिए प्रस्थान करता है। और क्या हुआ परिणाम? परिणाम ये हुआ कि जिस नाव में वो सवार होकर तरशीश की ओर जा रहा था, समुद्र में आंधी आई, तूफान आया, नाव डूबने लगी। लोगों ने चिट्ठी डाली, किसकी वजह से ऐसा है? तब नबी योना का नाम निकला और नबी योना को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन प्रभु फिर भी नबी योना को बचाता है, क्योंकि वो बड़ा दयालु है, वो प्रेम में है, वो हमें भी बार बार पाप करने के द्वारा हमें बचाता है। नबी योना ने प्रभु से छिपना चाहा, भागना चाहा, लेकिन प्रभु से भाग नहीं पाया, छिप नहीं पाया। वो प्रकट हो गया, जो नाव में सवार लोग थे उन्होंने पहचान लिया और उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। और जब समुद्र में फेंक दिया जाता है, एक बड़ी मछली आकर उसे अपने पेट में रख लेती है। नबी योना 3 दिन और 3 रात उस मछ के पेट में रहा। उस समय उसने प्रभु से दया मांगी होगी, प्रभु से कहा होगा, प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे भाग रहा था, तेरा वचन सुनाने से कतर रहा था, तेरा काम करने से मैं भाग रहा था, छिप रहा था। प्रभु मैं तुझसे छिप नहीं सकता, मैं तुझसे भाग नहीं सकता, तू सब देखता है। प्रभु ने देखा, मैंने इसे निनवे शहर की ओर भेजा है, ये मुझसे छिपकर भाग रहा है। तरशीश की ओर प्रस्थान किया और प्रभु वहां प्रकट करता है। जब उसने 3 दिन और 3 रात गिड़गिड़ाया होगा, प्रभु से दया मांगी होगी, क्षमा मांगी होगी, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने आदेश दिया मछली को आदेश दिया और मछली जाकर उसे समुद्र के किनारे उगल देती है। तब वो जाकर निनवे शहर जाता है और लोगों को पश्चाताप के लिए, लोग पाप करके भी अपने आप को मनुष्य भी ईश्वर से छिपाना चाहते हैं, लेकिन नहीं छिप सकते। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 26, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 22, लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 17 में प्रभु का वचन कहता है, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाए, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाए। ऐसा कुछ भी गुप्त में नहीं है जो प्रकट न किया जाए। जो अंधकार में है छिप नहीं सकता, प्रकट किया जाएगा एक दिन। जो कुछ मनुष्य करता है ईश्वर के सामने प्रकट होगा, एक दिन खुल जाएगा, एक दिन हमारे कर्म का हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन ध्यान दें, विश्वास करें, प्रभु से आप छिप नहीं सकते। यदि देखें उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 1 से 13, काइन और हाबिल के बारे में हम देखते हैं। हाबिल जो है भेड़ बकरियां चराता था और काइन खेती बाड़ी करता था। दोनों ने प्रभु को भेंट चढ़ाई। काइन ने कुछ अंश प्रभु को समर्पित किया जो उसे पसंद नहीं था, जो उसे अच्छा नहीं था, जो उसे ठीक नहीं लगा, जो उसकी नज़र में बेकार था, उसने प्रभु को भेंट में चढ़ाया, प्रभु को अर्पित किया। लेकिन हाबिल ने अच्छा सर्वोत्तम भेड़ जो उसे पसंद थी, उसकी भेड़ों में जो सबसे अच्छी थी, उत्तम थी, उसने वो प्रभु के लिए भेंट चढ़ाई।
मेरे भाई मेरी बहन, क्या हुआ? प्रभु ने काइन की भेंट को अस्वीकार किया और हाबिल की भेंट को स्वीकार किया। इस बात से उसका भाई हाबिल का भाई काइन अपने भाई से चिढ़ गया और उससे कहता चलो हम घूमने चलते हैं, टहलने चलते हैं, बाहर जाएं। और उसने बाहर जाकर चिढ़ के कारण अपने भाई पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। उसने सोचा कोई नहीं देखेगा, किसी ने नहीं देखा, चिढ़ के कारण उसने अपने भाई को मार डाला। और प्रभु उससे पूछता है, काइन तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। वो प्रभु को भी तुच्छ समझता है अपनी नजर में। वो ये सोचता है प्रभु ने भी नहीं देखा। प्रभु से झूठ बोलता है, कहता है मेरा भाई का क्या मैं रखवाला हूं? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। तुमने ये क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। उसने सोचा मैं छिप जाऊंगा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक है जो सदा देखता है, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु सब कुछ देखता है। हम उसकी नज़र से छिप नहीं सकते। दाऊद नबी ने भी पाप किया, एक स्त्री के साथ रमण किया, बलात्कार किया, और उसने भी सोचा किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं देखता। वो प्रभु से छिपना चाहता था। छिपने की वजह से उसने अपने सेवक का हत्या कराई, बहुत कुछ किया अपने पाप को छुपाने के लिए, लेकिन अपने पाप को छिपा नहीं पाया, ईश्वर की नज़र से छिप नहीं पाया। और प्रभु नबी नतान के द्वारा दाऊद के पाप को प्रकट करते हैं। यदि हम दूसरा शमूएल अध्याय 12 वाक्य 1 से 12 पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है कि नबी नतान को प्रभु ईश्वर दाऊद के पास भेजता है और उसके पाप को प्रकट कर देता है। जब दाऊद का पाप प्रकट हो जाता है, अभी तक उसने सोचा मैं ईश्वर से मनुष्य से छिप जाऊंगा, लेकिन नहीं छिप पाया। तब स्रोत ग्रंथ 139 वाक्य 1 से 13 में हम पढ़े, वहां पर वो कहता है, तब दाऊद का जब पाप प्रभु ईश्वर प्रकट करता है, कहता है तूने मेरी थाली है, मैं चाहे लेटूं या बैठूं, तू जानता है, तू सब देखता है। मैं कहां जाकर तुझसे छिप जाऊं? मैं कहां जाकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश में चलूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। यदि मैं आकाश में चलूं तो तू वहां है, यदि अधोलोक में लेटूं तो तू वहां है। मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के पार जाकर बस जाऊं तो वहां भी तू है। मैं कहां? यदि मैं अंधकार में जाकर छिप जाऊं रात में तो तू वहां है। रात मुझे छिपा नहीं सकती, अंधकार मुझे घेर नहीं सकता। तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है, रात दिन की तरह प्रकाशमान है, अंधकार तेरे लिए प्रकाश है। मेरे भाई मेरी बहन, हम प्रभु से छिप नहीं सकते। अंधकार में प्रभु की नज़र हम पर टिकी हुई है। नबी नतान के द्वारा प्रभु कहता है, अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी, मैं तुम्हारे घर से विपत्ति उत्पन्न करूंगा। तब दाऊद स्रोत ग्रंथ अध्याय 51 वाक्य 1 से 21 में पश्चाताप करते हुए प्रभु के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के पास लौटें, क्योंकि वो भला है। आप प्रभु से छिप नहीं सकते। आप अपने को छिपाना चाहें, प्रार्थना नहीं करना चाहें, वचन को नहीं पढ़ना चाहें, किसी से झूठ बोलें, गलत करें, नशा छिप करके करें, गलत स्त्रियों के साथ अपना संबंध बनाएं, उनके साथ बातचीत रखें, अपने परिवार को छोड़कर त्याग कर, और आप सोचें मेरी पत्नी नहीं देखेगी। शायद अब आप अपनी पत्नी से छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं छिपा सकते।
आप अपने बच्चों से छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। मनुष्य तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईश्वर सब कुछ कर सकता है। वो एक दिन आपकी हर एक बात का लेखा लेगा। वचन बताता है प्रकाशना ग्रंथ में, मनुष्य की हर एक निकम्मी बात का, हर एक बात का लेखा लिया जाएगा। इस दुनिया में रहते हुए जो कुछ इंसान ने, मनुष्य ने किया, वो सब प्रकट किया जाएगा। जो गुप्त में किया वो प्रकाश में लाया जाएगा, जो छिप के किया वो सबके सामने उजागर किया जाएगा। यदि यिर्मयाह अध्याय 16 वाक्य 17 में देखें, वहां पर लिखा है, मेरी आंखें उनके समस्त आचरण पर टिकी हुई हैं। प्रभु की नजर आपके आचरण पर, आपके व्यवहार पर टिकी हुई है। आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे चोरी करते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे छिपाते हैं, सब कुछ प्रभु की नजर से छिपा नहीं है। उसका देखना और आपका देखना जमीन और आसमान के बराबर फर्क रखता है मेरे भाई। जैसे आप सोचते हैं वो वैसे नहीं सोचता, जैसे आप देखते हैं वो वैसे नहीं देखता। यिर्मयाह अध्याय 23 वाक्य 24 में लिखा है, क्या कोई व्यक्ति अपने को इस प्रकार छिपा सकता है कि उसे देख नहीं सकता? यदि इब्रानियों अध्याय 4 वाक्य 12 में देखें, वहां पर लिखा है, ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। मेरे भाई, मेरी बहन, ध्यान दें, प्रभु के वचन को विश्वास करें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन के अनुसार जिएं। वो आपके साथ है, वो आपके दाएं और बाएं हमेशा रहता है। वो एक भी पल आपको नहीं छोड़ता। मेरे भाई, इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन को हमने सुना, प्रभु के वचन के द्वारा आज प्रभु हमें ये संदेश देता है कि मनुष्य जो कुछ करता है वो ईश्वर के सामने प्रकट रहता है। मनुष्य ईश्वर से कुछ छिपा नहीं सकता। हर एक बात का उसे लेखा देना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार में रहते हुए जो कुछ आप करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। आप चर्च नहीं जाते, आप बहाना लगा देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ईश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलता। मेरे भाई, मेरी बहन, इस समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से शक्ति मांगे। प्रभु, मुझे प्रार्थना करने की शक्ति दे। तेरी नज़र से मैं छिप नहीं सकता। यदि मेरी सोच है, मेरा विश्वास है, मेरा ध्यान है, तो ये मेरा भ्रम है, क्योंकि वचन बताता है, ना तुम ईश्वर की सामर्थ्य को जानते और ना वचन को जानते हो, इसलिए तो भ्रम में पड़े हो। शायद हम प्रभु की ताकत, प्रभु की सामर्थ्य को नहीं जानते, हम वचन को नहीं पढ़ते, इसलिए हम भ्रम में रहते हैं। और भ्रम में रहते हुए वो सब कार्य करते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, ईश्वर की दृष्टि में खिलाफ हैं। हम भागते हैं प्रभु से छिपकर। कहाँ भागेंगे? नहीं भाग सकते। कितना भी भागेंगे, एक ना एक दिन उसके सामने हमें आना ही पड़ेगा। वचन बताता, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है। एक दिन आपको उसके सामने आना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा, यीशु ही प्रभु है, उसके सिवा कोई प्रभु नहीं है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। जिन लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, मैं आप सबके लिए भी प्रार्थना करूंगा। जो इस समय आप प्रार्थना में जुड़े, प्रार्थना देख रहे हैं, प्रार्थना में जुड़ जाएं, प्रार्थना करें। इस समय प्रभु से रिश्ता जोड़ें, प्रभु के साथ बातचीत करें, प्रभु से कृपा और शक्ति मांगें, प्रभु से आशीर्वाद मांगें। प्रभु का आशीर्वाद आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, क्योंकि वचन बताता है, जो उसे पुकारते हैं वो उनकी पुकार को सुनता है। जो उसकी दुहाई देते हैं, प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान देता है और उनके आंसुओं को पोंछ डालता है। आज आपके जीवन से बंधन खुलेंगे। आज आपके जीवन के बंधन खुल गए हैं। गरीबी, नशे के बंधन, कर्ज के बंधन आपके जीवन से खुल रहे हैं इस समय।
हो प्रभु का वचन आपसे आज कहता है, बस विश्वास कीजिए, हौसला रखिए, बस हिम्मत रखिए। वो आपकी ताकत है, वो आपका हौसला है, वो आपकी हिम्मत है। आपके बंधन खुल जाएंगे। आप निराश और हताश मत होइए मेरे भाई मेरी बहन। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय हर प्रकार के जो बंधन हैं मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में, जो प्रार्थना बड़े उत्साह, बड़े खुशी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, उम्मीद लगाते हुए इन्होंने प्रार्थनाएं भेजी हैं, प्रभु ये प्रार्थनाएं मेरे पास नहीं तेरे पास भेजी हैं। तेरा वचन बताता है तू सदा ही प्रार्थनाओं को सुनता है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन की प्रार्थनाओं को सुन ले मेरे प्रभु। इनकी दुहाई पर ध्यान दे, इनकी पीड़ा पर ध्यान दे प्रभु। इनके कर्ज माफ कर दे, इनकी गरीबी को मिटा दे यीशु। इनकी बेरोजगारी को दूर कर, जो नौकरी नहीं लग रही है प्रभु इन्हें नौकरी दे। प्रभु जो इन्हें संतान नहीं है काफी सालों से, प्रभु इन्हें संतान दे। जो लीवर में सूजन है और किडनी में सूजन है, जो भी बीमारी है, किसी भी बीमारी से पीड़ित है यीशु, तेरे पवित्र और सामर्थी नाम पर तेरे लहू के द्वारा बीमारी खुल जाए, बीमारी चंगी हो जाए। यीशु प्रभु के नाम पर इस समय बीमारी जाती रहे। हे बीमारी, इस समय मेरे इन भाई बहनों के जीवन से बीमारी को डांटता हूँ। यीशु के नाम पर यह बीमारी दूर हटे। इसी वक्त बीमारी की कराह, बीमारी का दुख, बीमारी का दर्द जाए, पूर्ण आजादी मिले यीशु के नाम पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, मेरे इन भाई और बहनों को छूने के लिए, इनके जीवन में कार्य करने के लिए, इन्हें आजाद और स्वतंत्र करने के लिए, इनके आंसुओं को पोंछने के लिए, इनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए, मार्ग और रास्ते खोलने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु, मार्ग को खोल दे, रास्ते को खोल दे, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है। इन्हें जीवन दे, नया जीवन, नई आशीष, नया अभिषेक, आत्मा का ताजा नया अभिषेक, प्रार्थना करने का अभिषेक, वचन को पढ़ने का अभिषेक। यीशु दया कीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरी महान उपस्थिति के लिए, प्रार्थना को सुनने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। इस समय के लिए धन्यवाद जो समय आपने हमें दिया, तेरे साथ बिताने का, तेरे साथ बात करने का, तेरे साथ बैठने का। प्रभु तुझे धन्यवाद। मेरी पुकार, मेरी कराह को सुनने के लिए धन्यवाद पिता। मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करने के लिए धन्यवाद पिता। मेरी परिस्थिति को बदलने के लिए, मेरे परिवार को, मेरे पति को, बच्चों को बदलने के लिए धन्यवाद पिता। मेरे जीवन में महान कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता। मुझे ऊंचा उठाने के लिए धन्यवाद यीशु। मुझे उन्नति और तरक्की देने के लिए, चंगाई देने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। बोले आमीन। ऊंची आवाज में एक साथ कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का अभिषेक हमारे बीच में है। हमारे जीवन के बंधनों को उन्होंने खोला है और आज हमसे वो कहते हैं कि मनुष्य जो कुछ करता है उसके सामने प्रकट है। आप जो कुछ करते हैं, कैसा करते हैं, कैसा देखते हैं, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, किस तरह से प्रार्थना करते हैं, किस तरह से मांगते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, प्रभु देखता है। इंसान से छिप सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिप सकते। मेरे प्रिय भाई और बहन, और आज प्रभु का संदेश आपके लिए यही है कि प्रभु से आप भाग नहीं सकते। अपना रिश्ता प्रभु से जोड़ें, प्रभु के पास आए। प्रिय भाई और बहनों,
हमने प्रभु की आराधना की, प्रार्थना की, उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु को धन्यवाद। जो कार्य उन्होंने हमारे जीवन में किया, जो चमत्कार और चिन्ह उन्होंने हमारे जीवन में किए, उन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा। और इस प्रार्थना को देखने के द्वारा, प्रार्थना में भाग लेने के द्वारा, प्रार्थना कराने के द्वारा आपको भी जो आशीष मिली है, जो कार्य प्रभु का आपके जीवन में हुआ है, उसके लिए आप अपनी गवाही भेज सकते हैं। आप फ़ोन करके बता सकते हैं। और आप में से जो प्रार्थना कराना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना हम लोग करें, तो आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और गवाही और प्रार्थना के लिए एक ही नंबर है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। नंबर है 8279997397। इस नंबर पर आप अपनी गवाही और प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप सबको धन्यवाद आज के दिन प्रार्थना में जुड़ने के लिए। और प्रभु की आशीष आप पर, आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस प्रार्थना को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, उनको भेजिए, ताकि उनके जीवन में इस तरह के कार्य हों, चिन्ह और चमत्कार हों, उनको आशीष मिले। जब आप उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे, प्रभु आपको 100% आशीष आपके जीवन और परिवार में उतारेगा। यदि आप प्रभु के से 100% आशीष लेना चाहते हैं, तो आप जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, आपके कांटेक्ट में लोग हैं, उनको प्रार्थना भेजिए। लोगों को आज प्रार्थना की ज़रूरत है। लोग ये चाहते हैं कि उनके लिए कोई प्रार्थना करे, वचन के भूखे हैं। उन तक मेरे भाई, मेरी बहन, आप प्रभु का सुसमाचार और वचन सुनाने का कारण बन जाइए। प्रभु आपको आशीष देंगे। उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, आप भी सब्सक्राइब कीजिए और प्रार्थना में बने रहिए, जुड़े रहिए। कल फिर हम मिलेंगे रात 8:30 बजे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।